लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार लोकसभा सीट में क्या समीकरण है? क्या बीजेपी इस बार भी अपने ग्राफ को बढ़ा पाएगी? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? क्या कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे? इस चुनाव में बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या पिछले चुनावों में बीएसपी का वोटर टूटा है? हरिद्वार की कहानी आंकड़ों की जुबानी आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन मैं आग्रह आपसे एक बार फिर करूंगा, आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। हरिद्वार लोकसभा का पूरा हाल लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव जब आते हैं तो आंकड़े सबसे पहली तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़े किसके पक्ष में हैं? आंकड़ों में कौन आगे है? आंकड़ों का खेल कौन सी पार्टी बिगाड़ देती है, यह महत्वपूर्ण होता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों का आज मैं विश्लेषण करूंगा और उन चुनावों का वर्तमान चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या नजरिया है, इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं। हरिद्वार लोकसभा सीट के पिछले 3 चुनाव परिणाम लोकसभा के वो बताते हैं कि बीजेपी लगातार अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाती रही है। बीजेपी ने 2009 के चुनाव में सिर्फ 25% वोट हासिल किए थे। 25% वोट हासिल किए इसलिए चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को मिले 50% वोट। रमेश पोखरियाल निशंक ये चुनाव जीते थे। 25% से सीधा 50% का जंप। 2019 का जो चुनाव हुआ था, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें भी बीजेपी ने बढ़त दर्ज करी थी और 2% वोट का इजाफा बीजेपी के खाते में हुआ था। अब जब बीजेपी के खाते में वोट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का तो नुकसान हो रहा होगा। वो नुकसान किसका हो रहा है? अगर कांग्रेस के वोट बैंक को देखते हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक वहीं का वहीं नजर आता है। यह समझते हैं कि यह कैसे हो रहा है। अब अगर कांग्रेस को हम देखते हैं तो 2009 में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस को 4,06,000 वोट मिले थे। माफ कीजिए, 2009 में कांग्रेस को मिले थे 3,32,000 वोट। अब कांग्रेस को 3,32,000 वोट मिले और 42% वोट मिले थे। कांग्रेस जीत गई थी। हरीश रावत उस साल लोकसभा में पहुंच गए थे। 2014 में बहुत आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस का वोट भी बढ़ता है और यह बढ़कर 4,15,000 हो जाता है। लेकिन मत प्रतिशत की जब बात होती है तो कांग्रेस का मत प्रतिशत गिर जाता है और यह 42 से घटकर 35 रह जाता है। यानी वोट तो कांग्रेस के बढ़े लेकिन मत उसके प्रतिशत में कम हो गए। 2019 का चुनाव भी बड़ा रोचक चुनाव था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के या मोदी के रथ को रोका जा सकेगा या नहीं रखा जा सकेगा। कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग उतना ही रहा। 4,06,000 के आसपास कांग्रेस को वोट पड़े, लेकिन अगर प्रतिशत में हम इसे लेकर जाते हैं तो यह 32% हो जाता है। यानी 2009 में जिस कांग्रेस के पास 42% वोट थे, 2014 में वो 35% रह गए और 2019 में 32% पर वो आंकड़ा आकर रुक गया। बीजेपी का वोट 25% से 52% गया, कांग्रेस का वोट 42% से 32% पर आ गया। अब हरिद्वार की लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें बीएसपी भी खेल करती है और बीएसपी कई सारे समीकरणों को साध देती है। किसी के पक्ष में माहौल बन जाता है और कोई उस माहौल में पीछे रह जाता है। अब अगर बीएसपी के वोट को हम देखते हैं 2009 से, 2009 में जब बीजेपी का वोट 25% था, उस समय बीएसपी को 23% वोट मिले थे। यानी बीजेपी और बीएसपी हरिद्वार में लगभग बराबरी की भूमिका में थी और 1,81,000 वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले थे।
यह बड़ा रोचक आंकड़ा है। इसी से पूरा समीकरण तय होता है चुनाव का, और इसी आधार पर कौन जीतेगा कौन हारेगा तय होता है। 2014 का जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत गिर गया और वो 9.5% पर आ गया। लगभग 13.5% का नुकसान बहुजन समाजवादी पार्टी को होता है। और हमने ये देखा था कि बीजेपी 24-25% वोट से सीधा 50% पर पहुंच गई थी, यानी बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी खा गई। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2% और बढ़ता है, 50 से 52 हो जाता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट भी बढ़ता है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और 3% का इजाफा होता है। लगभग 13-13.5% वोट बीएसपी को लोकसभा चुनाव 2019 में मिलते हैं। यानी एक समीकरण बहुत स्पष्ट है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो बीजेपी के खाते में आ गया, इसलिए 25% वोट हासिल करने वाली पार्टी 52% तक पहुंच गई। अब एक आंकड़ा पिछले विधानसभा का हम आपके सामने रखेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस बहुत उत्साहित हो गई थी और उसको लगा कि अगर कांग्रेस को इतना वोट मिल गया है हरिद्वार लोकसभा सीट में और हरिद्वार जनपद में विशेष रूप से, तो वो बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है। अब उस आंकड़े को अगर आप देखें, पहले एक समीकरण को समझें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार संसदीय सीट की 14 विधानसभा सीटों का क्या परिणाम था। 14 में से 6 तो गई बीजेपी के पास, 5 गई कांग्रेस के पास, 2 गई बहुजन समाजवादी पार्टी के पास और 1 गई निर्दलीय के पास। अब 6 विधानसभाएं कौन सी हैं, उसमें से हरिद्वार जनपद की कितनी है और देहरादून जनपद की कितनी है, इसको समझते हैं। धर्मपुर विधानसभा, डोईवाला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, ये तीनों हरिद्वार जनपद का हिस्सा हैं। तीनों बीजेपी बहुत कंफर्टेबली बड़े मार्जिन से जीत गई। हरिद्वार शहर की सीट भी बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीती और बीएचएल की सीट भी बीजेपी जीत गई। यह समीकरण ऐसा था जो पक्ष में बताया बीजेपी के, लेकिन 5 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में चली गई। अब उन 5 सीटों को अगर आप देखें तो यह बड़ी मजेदार है। इस तस्वीर को आप समझिए कि किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग का वोट कांग्रेस के खाते में जाता है। इससे एक अंदाजा यह भी लगता है, क्योंकि जहां जहां पर रिजर्व सीटें हुआ करती थी वो सारी रिजर्व सीटें कांग्रेस जीत गई। एससी सीट थी ज्वालापुर की, रवि बहादुर वहां पे जीते कांग्रेस के। ममता राकेश भगवानपुर से जीते, यह भी रिजर्व सीट थी। वीरेंद्र कुमार झबरेड़ा से जीते, यह भी रिजर्व सीट थी। फारूक अहमद पीरान कलियार से और हरिद्वार ग्रामीण, ये दोनों जनरल सीटें थी। अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से, ये दोनों सीटें जीत गई कांग्रेस। 3 रिजर्व सीटें थी, तीनों कांग्रेस के खाते में आई, यानी अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में आया है, इसीलिए वो सीट जीत गई। इंडिपेंडेंट उमेश कुमार थे, वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। और बीएसपी के 2 कैंडिडेट जीते थे, लक्सर से मोहम्मद शहजाद और मैंगलोर से। मैंगलोर की सीट अभी खाली है क्योंकि उनका देहांत हो गया था। तो ये कुछ तस्वीर है जो बड़ा स्पष्ट बताती है, पहले कभी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता था जब बीएसपी और बीजेपी के वोट बराबर होते थे, लेकिन अब खेल में बीजेपी बीएसपी से तो बहुत आगे निकल गई है और कांग्रेस को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अपना वोट तो बढ़ाया, लेकिन वोट प्रतिशत में वो लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। अब एक बार फिर से हरिद्वार में 2 रावत आमने सामने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने सीधे रूप से तो हरीश रावत नहीं है, हरीश रावत का बेटा वीरेंद्र सिंह रावत मैदान में है। हरीश रावत अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं, उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि चुनाव में कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे वोट मांगना है। बीजेपी का एक कैडर वोट है और बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में भी दर्ज की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी उपस्थिति वो दर्ज करा पाते हैं, मुस्लिम और दलितों के समीकरण को कैसे भेद पाते हैं, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में
बीजेपी का वोट और बीजेपी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। जैसा मैंने बताया 2009 में जहां पर बीजेपी सिर्फ 25% पे थी, 2014 में वो 50% पर पहुंची और 2019 में वो 52% तक पहुंची। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार अपनी पार्टी का मत प्रतिशत 52 से बढ़ा पाएंगे या कहीं उनकी राह में हरीश रावत कुछ रोड़े बिछाने में कामयाब हो पाएंगे? यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। वैसे 2014 में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और 14 में ही कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी और रमेश पोखरियाल निशंक बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे। इस चुनाव में क्या होगा, परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन फिलहाल राजनीतिक गर्मी जोरदार तरीके से बनी हुई है। अब तमाम जगह पर रोड शो होंगे, रैलियां होंगी, उससे माहौल बनेगा। क्या बीजेपी के बनते हुए माहौल को कांग्रेस रोक पाएगी? क्योंकि बीजेपी नड्डा साहब का शो भी है, प्रधानमंत्री के भी आने की भी तारीखें तय हो रही हैं, अमित शाह भी आएंगे, राजनाथ सिंह भी आएंगे, स्टार प्रचारक आएंगे। तो स्टार प्रचारकों के बीच में कांग्रेस अपने किन स्टार प्रचारकों को लेकर आएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और बीएसपी क्या इस चुनाव में अपना अस्तित्व बचा पाएगी या वो एक बार फिर से हाशिए पर जाती हुई नजर आएगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।